दोस्तों, मेरा नाम अर्शद अली कुरैशी है और द स्नूकर जिम के ट्रेनिंग रूम में हम फिर एक दफ़ा मौजूद हैं और मेरे साथ शाहजेब मौजूद है। आई होप आप हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, जो कि मुझे मैसेजेस से अंदाज़ा हो रहा है। कमेंट्स भी आप लोगों के देख रहा हूँ बहुत प्यारे आ रहे हैं और बहुत से लोग मुझे ज्वाइन भी करना चाह रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें और दोस्तों को भी बताते जाएं, क्योंकि ये उर्दू ज़ुबान में मैंने ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट किया है। मैं प्रोफेशनल कोच, ताकि दुनिया में कहीं पे भी जो उर्दू समझते हैं, क्योंकि इंग्लिश की ज़ुबान में और बहुत सी ज़ुबानों में काफ़ी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन वाहिद एक उर्दू है जिसकी वजह से तकरीबन पूरा साउथ एशिया ही जानता है उर्दू को और किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं, समझते हैं उसको। तो इसलिए मैंने इसको उर्दू ज़ुबान में रखा है। ये मतलब नहीं मेरी इंग्लिश बुरी है, मैं इंग्लिश भी अच्छी बोल लेता हूँ, लेकिन ये है कि उर्दू में हमने इस चैनल को रखा है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़ुबान समझ सकें और उनको वो टर्मिनोलॉजी, वो टेक्निक्स वो बता सकूँ मैं, ताकि जो और किसी ने अभी तक नहीं देखी। हमारे फेसबुक को भी फॉलो करें। तो आज जिस टॉपिक को मैं लेकर आया हूँ वो है पॉटिंग प्रैक्टिस। के लड़के पूछते हैं कि पॉटिंग प्रैक्टिस क्या हो। जिस तरह अभी शाहजेब हमारी हम बेसिक्स पे कुछ काम कर रहे थे शाहजेब के साथ, और अभी आपकी एडिटिंग बहुत बेहतर होगी। आपके साथ हमने स्टन शॉट के ऊपर भी काम किया था और अब आपकी स्टन फॉलो थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो हम अब आज जो है मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को, दोस्तों को बताऊं कि जब आपने पॉटिंग प्रैक्टिस में आना है, तो जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं पॉटिंग में, जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते पॉटिंग प्रैक्टिस में, तब तक आपने कलर बॉल्स के ऊपर नहीं जाना प्रैक्टिस करने के लिए। मेक श्योर करें आप, ठीक है। हमारे यहाँ होता है कि मोस्टली फौरन ब्लू लगा के, पिंक, ब्लैक लगा के, रेड बीच में लगा के लाइन अप और 15 मिनट से खेलना शुरू करते थे। दिस इज अ बैड मेथड। इसमें ये होता है कि आपके गैप्स कभी कवर नहीं होते और आप स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि आपने पहले अंडरस्टैंड ही नहीं किया अपने रेड्स को, अपने ऊपर पहले से प्रेशर डाल देते हैं पोजीशन का, कलर्स का। पहले आपको फ्लुएंट चाहिए होती है अपनी पॉटिंग, डिफरेंट एंगल, हाफ बॉल, 3/4, फुल बॉल, जो भी बॉल्स आपके आ रहे हैं, आपने उसको जज करना है और प्रैक्टिस करनी है उसके ऊपर। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस है जो कि ब्राउन और पिंक के दरमियान आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टारगेट इसमें आपको मैं ये दे सकता हूँ कि आप कोशिश करें कि ये कॉन्टिन्यूएशन में 3 टाइम्स खत्म करें। आप कॉन्टिन्यूएशन में मतलब एक दफा आपने 15 मिनट्स खत्म किए, उसके बाद फिर 15 मिनट्स लगा लें, फिर वो 15 खत्म करें, फिर 15 लगा लें। तो 45 बॉल्स कोशिश करें आप अपने आप को चैलेंज दें। स्नूकर इज ए चैलेंज कि जी मैंने 45 बॉल्स खत्म करने हैं, उसके बाद आप किसी और प्रैक्टिस पे जाएं। मैं ये रिकमेंड करूंगा। ये बड़ी फन प्रैक्टिस है, यकीन करें। आपको देखने में लग रही होगी कि जी बच्चों वाली प्रैक्टिस, नॉट बच्चों वाली प्रैक्टिस, ये बड़े प्लेयर्स भी करते हैं कि जब वो नए टेबल पे नया क्यू लेते हैं, कुछ भी अपना कॉन्फिडेंस लूज हुआ होता है, तो जस्ट वांट टू रन देयर हैंड, इससे आपका पूरा हाथ चल जाता है, आपकी तमाम चीजें बड़ी एंजॉय करते हैं। तो ये बड़ी जॉयफुल प्रैक्टिस है, तो आपने इसको करना है। लेकिन इस पे करना कैसे है, इसकी बहुत से मेथड्स हैं। आपको जिस तरह आपने भी एक सवाल किया था कि सर मैं यहाँ से शुरू कर लूं, तो मैंने कहा था यार ये आपकी चॉइस है। अच्छा, अब यहाँ से शुरू करने का क्या नुकसान होगा या यहाँ से शुरू करने का नुकसान क्या होगा कि फर्ज करें अगर आप बिगिनर है, ये तो एडवांस कर सकता है, क्योंकि एक एडवांस प्लेयर है, 50-60 का ब्रेक मार रहा है, हो सकता है उसको मैं चैलेंज दे दूं कि यार पहले ये रेड करना है, फिर ये रेड, फिर ये रेड, फिर ये रेड, इस तरह आपने करना है क्लियर, जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसके लिए बहुत डेडिकेशन और बहुत ज्यादा एडवांस स्किल्स चाहिए उसके लिए। तो आप इसको कोशिश करें एक साइड से स्टार्ट ना करें। क्यों, इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। मैं इसको कर रहा हूँ सेंटर से, ब्लू से 2-3 बॉल इधर, 2-3 बॉल इधर से, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। और सॉफ्ट पोजीशनिंग के साथ आपने बनानी है बात। मैं इधर से क्यों शुरू कर रहा हूँ इसको मैं इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ 2-3 शॉट्स के बाद। अब आपने देखा कि मैंने एक दरमियान से क्यों शुरू किया, इसकी वजह आपको मैं इस शॉट के बाद आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगी। बता सकते हैं कि क्यों मैंने इधर छोड़े हैं बॉल्स और इधर भी छोड़े हैं, ताकि आप बस रिकवरी शॉट और बीच वाले इजी बॉल कि अगर जो मेरा वाइट बॉल थोड़ा सा ओवर इस तरफ रन कर गया तो मेरे पास यहाँ भी कुछ बॉल्स होम पॉट के लेंगे, और अगर वो यहाँ पे आ जाए तो मेरा इस तरफ से इधर आ जाए तो इधर। फर्स्ट करें अगर एक साइड से मैंने शुरू किया होता और बॉल मेरा ओवर रन कर जाए तो फिर मुझे रिकवरी बहुत मुश्किल मिलनी पड़ती है, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी हो जाती है। तो आपने इस तरीके से कोशिश करना है इसको कि आप जरूर कोई ना कोई मार्जिन इसमें रखें और अपने पॉटिंग को जो है इंप्रूव करते जाएं। पावर की जरूरत नहीं है, फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है,
कंफर्टेबली आप इसको करें। चलिए ठीक है, अब देखिए ये खुद मैंने एक बॉल छोड़ दी हल्का सा, आराम से उधर से डालेंगे, आराम से इधर आएंगे हम। अच्छा बॉल मिस भी हो सकता है, देखिए इससे नहीं घबराना आपने कि बॉल मिस क्यों हो गया है, डोंट वरी। शुरू में आप डालें, बॉल्स मिस होते हैं होने दें, फिर लगा लें, वहीं से कंटिन्यू कर लें, फिनिश करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अपने आप को दे दें कि जी मैंने 5 बारियों में बॉल्स क्लियर करने हैं, 4 बारियों में क्लियर करने हैं, ये आपकी अपनी। देखिए और तमाम टॉप प्लेयर्स जितने भी हैं दुनिया के, आपने देखे हैं, आज तक कोई ऐसा प्लेयर देखा है जिसका कभी बॉल मिस ना हुआ हो? कैसे कैसे सिंपल हुए हैं बहुत। ठीक है, ये मैंने क्लेवरली जो है शॉर्ट ये वाला रेड रखा ताकि ये रेड खत्म करूं, फिर ये रेड खत्म करूं, फिर इन 4-5 रेड्स पे आ जाऊं। ओके ये मैं इस तरफ आ गया, ठीक हो गया। अब मेरे पास ये बॉल भी है, लेकिन मैं ये नहीं डालूंगा ताकि इस बॉल को फिर भी मैं इंश्योरेंस के तौर पे रहने दूंगा। ये थोड़ा सा मुश्किल बॉल है, अब ये देखें कि ये स्ट्रेटेजी है, ये आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि कौन सा बॉल मैं पहले डाल दूं, कौन सा बॉल मैं बाद में डाल दूं। ठीक हो गया। अब मेरी मर्जी है मैं वो बॉल डालूं या ये बॉल डालूं, लेकिन ये बॉल मेरे पास आया हुआ है। लेट्स ट्राई दिस बॉल सॉफ्ट स्क्रू के साथ। ठीक हो गया। मैंने भी मिस कर दिया लास्ट बॉल, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि आपने एक चीज देखी कि मैंने कुशन यूज नहीं किया, सॉफ्ट स्टैंड सॉफ्ट स्क्रूज में फॉलोज में मैंने पूरी ब्रेक बनाने की कोशिश की है। सिर्फ मैंने एक काम जो किया है, बड़ा स्मार्टली कोशिश की है कि मैं जब भी बॉल डालूं तो मेरे पास अगला बॉल मौजूद हो, ऑप्शन मेरा वाइट बॉल ऐसी जगह पे हो जहां पर मैं इसे दोबारा से मैं पोजीशन में अगला बॉल मिलता जाए मुझे। मैंने कोई ऐसी शॉट नहीं खेली कि जी मेरे यहाँ पे वो बॉल पड़ा हुआ है और लास्ट बॉल मेरा यहाँ पर आ गया है, मैंने घुमा के लेके जाना है, यहाँ से मार के ये वो दिस। तो जब ऐसी सिचुएशन आए तो कोशिश करें कि